नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, रेलवे का ही एक और फॉर्म आ चुका है DFCCIL। आपने अभी इसकी नोटिफिकेशन देख ली होगी। आई होप आप बहुत जल्दी आप इसका फॉर्म भी भर दोगे। बच्चों, टोटल पोस्ट इसमें 535 है और इसका CBT 1 होगा, फिर CBT 2 होगा, कुछ पोस्टों में CBT 3 भी है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन है बच्चों। तो अभी इसके जो बहुत जल्दी देखिए इसका फॉर्म भरना आप शुरू कर दोगे और इसके जो CBT 1 की डेट है वो भी अभी अनाउंस है और ये डेट है बच्चों अगस्त में, मतलब अगस्त 2023 में आपका सबसे पहला CBT 1 होगा। मतलब अगर मैं मोटा मोटा हिसाब देखूं और मैक्सिमम समय की बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ 90 दिन है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में वो सारी कहानी बताने वाला हूं, 90 दिन की कहानी बताने वाला हूं, जिसमें आप अगर इस रूल को फॉलो करते हो, इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो तो 90 दिनों में आप CBT 1 को फोड़ोगे और 100 नंबर में से कम बच्चों 70 प्लस नंबर लेके आओगे, कम से कम 70 प्लस। ओके, तो इस वीडियो को पूरा देखिए बच्चों। 90 दिन की मेहनत और 70 दिन 70 नंबर पक्के। ओके, तो इस वीडियो को देखिए, स्टार्ट करते ही चलिए। तो बच्चों, आपको जैसे कि पता है कि इसका जो CBT 1 है, इस CBT 1 में मैथ आना है, साइंस आना है, GA आना है, रीजनिंग आना है, नॉलेज और जनरल नॉलेज आनी है किसकी, DFCCIL की। अगर मैं बात करूं कि अगर 3 मंथ में मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं किस तरह से इस 3 मंथ में पढ़ाई कर सकता हूं, ये सारा का सारा सिलेबस कैसे कवर कर सकता हूं, उससे पहले मैं बता दूं टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा, यानी 100 नंबर टोटल होंगे। इसको सॉल्व करने के लिए जो आपको समय दिया जाएगा बच्चों वो रहेगा 90 मिनट। अब 90 मिनट का जो समय है वो हमें पूरे 100 क्वेश्चन को देने हैं, है ना। अगर माइनस मार्किंग की बात करें तो इसमें जो नेगेटिव होगा बच्चों वो 1/4 की है, मतलब 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। अब सवाल ये है कि इस पूरे सिलेबस में हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना नंबर स्कोर कर सके। CBT 1 जब आपका क्लियर हो जाएगा, यानी CBT 1 की परीक्षा देते आओगे, तो CBT 1 के बाद CBT 2 के लिए 20 टाइम्स बच्चों को लेना है। कितने टाइम्स बच्चों को लेना है बच्चों, तो ध्यान रखना 20 टाइम्स, यानी CBT 2 के लिए केवल और केवल 20 गुना बच्चे ही क्वालिफाइड होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको मेरिट तो बनानी पड़ेगी। अब मेरिट बनानी पड़ेगी तो मिनिमम कितना नंबर लेके आए जिससे कि हम लोग इसकी मेरिट में आ जाते। तो अगर आप CBT 1 में पूरे के पूरे नंबर में से अगर 60 से 65 नंबर लेके आ जाते हैं, 60 से 65 नंबर लेके आ जाते हैं तो आप मेरिट में आ जाएंगे। तो मैं पहले आपको बता दूं कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर आने। जैसे कि अगर मैथ की बात करें तो इससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, GA से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 30 और बच्चा जो DFCIL की नॉलेज है उससे 10 क्वेश्चन। टोटल मिला के अगर हम देखें तो टोटल मिला के हमारे पास कितने क्वेश्चन आएंगे, 100। और इस 100 में से कम आप 60 से 65 नंबर जरूर लेके आइए। CBT 1 का जो कट ऑफ होगा वो 60 से 65 नंबर के आसपास जाने वाला है। चलिए मैं आपसे एक अंदाजा लेता हूं कि आप अगर पहले दूसरे तीसरे मंथ में इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो 100% मैं दावा कर सकता हूं कि इन सब्जेक्टों में आप इतने नंबर जरूर लाओगे। जैसे कि मैथ में आप कम से कम 28 नंबर के आसपास जरूर लाओगे। मैथ कठिन नहीं आएगी, इसमें बहुत ज़्यादा आसान आती है, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए। अगर साइंस की बात करते हैं तो साइंस में कम से कम आप इसमें 12 नंबर जरूर लेके आओगे, इससे कम नहीं। ओके, अगर GA की बात करते हैं, चूंकि GA एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, इसमें आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर आ सकता है, स्टैटिक GK आ सकता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ भी आ सकती है। तो अगर बात बच्चों GA की करते हैं ना, तो GA में आपके बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं उठेगा। चलिए मैं 8 नंबर ही मान लेता हूँ कि 8 के आसपास है। रीजनिंग, यस, रीजनिंग में आप ज़्यादातर चीज़ें सही कर सकते हो, लेकिन अब इस समय रीजनिंग भी थोड़ा सा हटके पूछे जाने लगी है। इसमें आप ज़्यादा 25 नंबर ले आइए, या 25 से ज़्यादा भी ला सकते हैं, मैं 25 मान के चलता हूँ, 25 ले आओगे अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो। DFCIL का नॉलेज ये मतलब 10 से 15 दिन में पढ़ा जा सकता है, लेकिन ये भी एक तरह का GK जैसा ही है। ये भी एक तरह का क्या है, GK जैसा ही है। तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 4 नंबर ही ला सकते हो बच्चों। तो ये आपका जो है कह सकते हो प्रोजेक्टेड स्कोर होना चाहिए, जो आपका टारगेट होना चाहिए। देखो 100 नंबर के क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चन आपको सही करने हैं या कितने नंबर लाने हैं, तो कह सकते हैं आपको इतने क्वेश्चन सही करने हैं। 88 12 28 12 40 40 और 8 कितने हो रहे बच्चों, तो 40 8 48 48 5 53
और 53 अगर बात करें तो 53 और 20 हमारा 73, 5 78। तो 78 क्वेश्चन जो है ना आपको तकरीबन राइट करने पड़ेंगे बच्चा। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी होंगे, माइनस मार्किंग भी जाएगी, लेकिन आप देखिए एक ठीक ठाक स्कोर कर सकते हो, है ना। लेकिन आपको 60-65 के अंतर्गत भी आ गए तो भी सही है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो मैंने आपको बताया प्रोजेक्टेड क्वेश्चंस बताए कि कितने आप सही कर सकते हो। अगर आप पहले दूसरे तीसरे मंथ में ऐसे तैयारी करो डेफिनेटली हो जाए। मैं बताता हूँ, देखो मैथ थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है क्योंकि अर्थमेटिक एडवांस दोनों आनी है, 30 नंबर भी पूछा जाएगा, इसलिए मैथ को हम ढीला नहीं देंगे। आपको करना क्या है, जब आप तैयारी करना शुरू करेंगे बच्चा, तो आपको डेली की अगर मैं बात करूं तो आपको डेली जो है ना, डेली वो 3 सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है। बस सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट डेली पढ़िए। और 3 सब्जेक्ट डेली पढ़ने का यहां मतलब सिर्फ 1-1 घंटा नहीं है, हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट हमें ज्यादा पढ़ना हो। मैं ओवरऑल मान लेता हूं कि आपको लगभग 4 घंटे के आसपास पढ़ाई करनी है डेली। बहुत है, 4 घंटे बहुत है ना, लेकिन मन से पढ़ाई करनी है। तो अगर मैं बात मैथ की करता हूं बच्चों, तो मैथ आप डेली 1 घंटा पढ़िए, ठीक है। इसी तरीके से अगले मंथ में भी मैथ आपको डेली 1 घंटा पढ़ना है। और बच्चों जो लास्ट वाला मंथ होगा उसमें भी आपको मैथ डेली 1 घंटे पढ़नी है। आप 1 घंटे को थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लीजिए, यानी 90 दिन में आपको 90 दिन मैथ पढ़नी है, क्योंकि तभी तो मैथ में 28 आए ही नहीं। अच्छा, साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस में भी आप इस तरीके से डिवीजन कर लीजिए। फिजिक्स को डेली आप 1 घंटा पढ़िए, पहले मंथ में कंप्लीट हो जाएगा 30 दिन में। उसके बाद अगर मैं बायो की बात करता हूं तो बायो को भी आप डेली 1 घंटा पढ़िए, दूसरे मंथ में कंप्लीट हो जाएगा 30 दिन में, क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों के साथ बच्चों। और अगर बात केमिस्ट्री की करते हैं तो केमिस्ट्री भी आप डेली 1 घंटा पढ़िए, और वो भी अगले मंथ में, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अच्छा सर, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, यानी ये सब साइंस के पोर्शन निपट गए। मैथ की तैयारी कंप्लीट, साइंस की तैयारी कंप्लीट, इसी तरीके से आपको पढ़ना। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। बच्चों रीजनिंग को ना आपको थोड़ा जल्दी फिनिश करना पड़ेगा यार, रीजनिंग को थोड़ा सा जल्दी फिनिश करना पड़ेगा। अगर रीजनिंग की बात करते हैं तो आप रीजनिंग को पहले मंथ में ही पूरा फिनिश करेंगे बच्चों। मतलब आप 1.5 घंटा कम से कम डेली दीजिए, और 1.5 घंटा देने के साथ साथ आप इसको पहले मंथ में ही पूरा फिनिश कीजिए। लेकिन रीजनिंग एक बार जब खत्म हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रीजनिंग आपको आ गई। पहले मंथ में आपको रीजनिंग को पूरी तरह से खत्म करना है, यानी हर एक चैप्टर की थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी के साथ उसको कॉन्सेप्ट समझने हैं, और हर एक चैप्टर की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। ध्यान से सुनना कैद एक साथ, क्योंकि 30 नंबर का सवाल है भैया। तो पहले मंथ में आपने 30 दिनों में रीजनिंग फिनिश कर लिया। अब जब दूसरा मंथ आए तो दूसरे मंथ में आपको सेट लगाने हैं, और किसके सेट लगाने हैं बच्चों, तो रीजनिंग के सेट लगाने हैं। लेकिन रीजनिंग के सेट सिर्फ 30 क्वेश्चन वाले सेट लगाना, हाँ। और 30 क्वेश्चन वाले सेट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट चाहिए, 15 मिनट चाहिए। मतलब आपको 30 सेट यहां लगाने हैं। सेम उसी तरीके से तीसरे मंथ में भी 15 मिनट 30 क्वेश्चन के 30 सेट यहां लगाने हैं, ये देखिए, ओके। तो रीजनिंग कंप्लीट आप 1 महीने में कर लीजिए, लेकिन अगले दूसरे महीने तीसरे महीने में आप ध्यान रखना 15 मिनट 20 मिनट में आप रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन वाले सेट जरूर लगाइए, क्योंकि इससे आपको स्पीड मेंटेन हो रही मेरे भाई। लेकिन अभी दूसरे मंथ का बाकी है। अब हम लोग आएंगे जीटीजीएस में। देखो जीटीजीएस बहुत बड़ा पोर्शन है, आप बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ोगे तो 15 का हो सकता है 10 नंबर ले आओ, लेकिन पूरे 15 तब भी नहीं आ पाएंगे, है ना। तो मैथ और रीजनिंग एक बड़ा पोर्शन है, आपको इसमें पूरा समय देना है। जीटीजीएस में आपको पूरी जीटीजीएस नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है अपने स्टैटिक जीके में। तो आप क्या करो, दूसरे मंथ में पूरा का पूरा 1 घंटा डेली स्टैटिक जीके पढ़िए, और 30 दिन तक अपना स्टैटिक जीके कंप्लीट कर लो। स्टैटिक जीके में कुछ हमारे कह सकते हो 10-12 टॉपिक होते हैं, और वही घूम फिर के आते हैं। और इसी स्टैटिक जीके में आपको जनरल चीज़ें भी पढ़नी है। जनरल चीज़ों का क्या मतलब है सर? जनरल चीज़ों का मतलब है यहाँ पर जैसे कि करंट अफेयर, थोड़ा करंट अफेयर नहीं, जनरल चीज़ों का मतलब है थोड़ा बहुत पॉलिटी के अनुच्छेद क्या होते हैं, कुछ इतिहास के युद्ध पढ़ लीजिए। यानी जितना भी जनरल जीके होता है बच्चों, वो भी आप इसमें पढ़ेंगे। लेकिन पूरा हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी, पूरा पॉलिटी मत पढ़िएगा,
टाइम वेस्टेड हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी अगले मंथ का लास्ट मंथ का मेरे पास 8 महीना बचा है, तो लास्ट मंथ के 8 महीने में क्या करना है आपको, इसमें आपको 15 दिन देना है बच्चों करंट अफेयर को, 15 दिन देना है किसको, करंट अफेयर को। डेली जो है 1 घंटा 1.25 घंटा करंट अफेयर पढ़िए, खत्म हो जाएगा। और इसी तरीके से 15 दिन जो बाकी बचे 15 दिन है बच्चों, वो किसे देना है सर, वो देना है DFCCIL को, है ना। इसकी जो नॉलेज है वो आप अगले 15 दिन में लीजिए, है ना। तो देखिए पहले मंथ में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, दूसरे मंथ में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, तीसरे मंथ में कैसे पढ़ाई करनी है, ये पूरा का पूरा मैंने पढ़ाई का ब्यौरा बता दिया। आप क्या कीजिए, आप जहाँ कहीं भी पढ़ाई करते हैं, आपका जो भी स्टडी रूम है वहाँ पर ऐसे एक टाइम टेबल बना लीजिए, सर मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है। डेली 4 से 5 घंटे की पढ़ाई के बीच में अगर आप ये टाइम टेबल को फॉलो करते हैं अगले 3 महीने तक हैं, तो विश्वास मानिए CBT 1 में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। जो मेरा प्रोजेक्टेड स्कोर है यानी 70 के आसपास, या अगर आप इससे कम भी पढ़ते हो तो 60-65 तो डेफिनेटली लेके आओगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जिसको मेरी बात ये समझ में आई है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, और ये भी बताइए कि सर हम DFCIL की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग कहोगे तो हम लोग इनके एक स्पेशल बैचेस भी लॉन्च कर सकते हैं, इनकी क्लासें भी यूट्यूब पर चला सकते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको साइंस में कोई दिक्कत है तो मैं साइंस के टॉपिक की क्लास चला सकता हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि अभी दिक्कत ये है कि सर आपने ये तो बता दिया पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़े कहाँ से, इशू है ना। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, जैसा भी आपका अगर पढ़ाई की नीड है तो हम लोग इसकी क्लासों को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट करके बताइए, और इसी तरह की नई नई जानकारी के लिए, अच्छे अच्छे फॉर्म की जानकारी के लिए, पूरी स्ट्रेटजी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।